लखनऊ में दिल्ली वाला अग्निकांड हो गया। 15 जिंदगी खाक हो गई। सीएम योगी सख्त हैं और एक आईएएस और आईपीएस वाली 2 सदस्यों वाली जांच कमेटी बना दी गई है, जिसको 7 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। दोषियों को बख्शा भी नहीं जाएगा, लेकिन जो 15 चले गए वो अब वापस नहीं आने वाले। लखनऊ में सोमवार की दोपहर जो आग लेकर आई, उसने तबाही का तांडव मचा दिया। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार के अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है, लेकिन ये आग क्यों लगी, कैसे लगी और क्यों इमारत बन गई मौत की भट्टी, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। लखनऊ में बच्चों की कोचिंग सेंटर मौत की भट्टी बन गई। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 की मौत हो गई। लखनऊ के अलीगंज में आग इतनी भयानक थी कि लखनऊ से 342 किलोमीटर दूर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम रद्द कर दिया। हादसे वाली जगह पहुंच गए। लखनऊ में लगी आग इतनी भयानक थी, 15 लोगों की मौत इतनी दर्दनाक थी कि बातें सुन सुनकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रोने लगे। अभी जान बचाने के लिए बच्चे आग के बीच से 20-20 फीट ऊपर से छलांग लगा रहे थे। जिस बिल्डिंग में बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए थे, उस बिल्डिंग के आग वाले हादसे की वजह से बच्चों की मौत हो गई। कुछ देर पहले तक यह बिल्डिंग कुछ इस तरह से दिख रही थी। 3 मंजिला स्टोरी, बेसमेंट अलग से। आग में ये इस कदर धू धू करके जल रही है मानो पूरी बिल्डिंग ही लाख से बनी हो। इमारत के अंदर आग ने तबाही मचा रखी थी और बाहर लोगों में भगदड़ मची हुई थी। आग ने पूरी इमारत को घेर लिया था। बिल्डिंग के अंदर एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। ये सुनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा धमाका। एक के बाद एक ब्लास्ट के चलते बिल्डिंग में आग और ज्यादा भड़क रही थी और बाहर खड़े लोगों में घबराहट बढ़ती जा रही थी। बाहर खड़े लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। बिल्डिंग के अंदर मौजूद मासूमों को बचाने की गुहार लगा रहे थे। बिल्डिंग में आग इतनी तेजी से फैली कि बच्चों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इससे पहले कि कोई बिल्डिंग से बाहर आता, उससे पहले ही पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। शुरुआती जांच में पता चला बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं था, जिसकी वजह से कोई बाहर निकल ही नहीं पाया। 3D एनिमेशन के ऑफिस में गेट ऑटोमेटिक लॉक था, वो थंब इंप्रेशन से खुलता था जो नहीं खुला। कोचिंग में बच्चों ने जान बचाने के लिए खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया था। 5 लोग तो तार के सहारे लटक कर नीचे उतरे। क्या नाम है, कैसे गुजर रहे थे आप? मेरा शुभेंद्र रावत नाम है। मैं पेपर दे के आ रहा था लखनऊ विश्वविद्यालय से, न्यू कैंपस जानकीपुरम से। यहाँ पर आग, जब मैं यहाँ पर आया तो मैं अचानक देखा इधर आग लगी हुई थी। गाड़ी खड़ी किया, हम लोग सोचे कि जो है बचा लें बच्चों को, लेकिन इतनी ज़्यादा आग लगी थी हम लोग कोई सहायता कर ही नहीं पाए। ऊपर से 4 छात्र जो है केबिल पकड़ के किसी तरह नीचे आ पाए और बाकी जो एक कर्मचारी थे ऊपर से कूदे तो उनकी जो है रीढ़ की हड्डी टूट गई। अगर यहाँ पे दूसरा रास्ता तो हो सकता बच्चे बच जाते। जो 20 लगभग 20 बच्चों की जो मौत हुई, हो सकता बच जाते। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर 2:15 पर इस इमारत में आग लगी थी। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बिल्डिंग की पिछली दीवार को काटकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन तब तक झुलसने से, धुएं से दम घुटने से 15 लोगों की मौत हो गई।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट कह दिया है कि जो भी इसमें दोषी हैं वो बख्शे बिल्कुल नहीं जाएंगे, न्याय मिलेगा। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। लखनऊ पहुंचकर सीएम योगी सबसे पहले घटना स्थल पर अलीगंज पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जहां घायलों का इलाज किया जा रहा था उस अस्पताल का दौरा किया, घायलों का हाल चाल जाना। 9 घायलों का इलाज अभी भी केजीएमयू अस्पताल में चल रहा है। घटना बहुत ही दुखद है, भयावह थी और 15 बच्चे हताहत हुए हैं और रात में ही पोस्टमार्टम की व्यवस्था की जा रही है, टीमें बना दी गई हैं और जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो रहा है। हम लोगों ने स्वयं घायलों से बात किया है। पूरी सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। घायलों से मुलाकात की, कुछ आपको बताया किस तरीके से? हाँ, बताया कि अचानक आग भड़की, फर्स्ट फ्लोर से आग का धुआं आया, ये लोग बाहर निकलने लगे तो जीने में आग थी तो ये लोग पीछे की तरफ भागे। कुछ लोग एक केबिल के सहारे उतर करके नीचे आए, जो बचे हैं वो कूद करके और केबिल के सहारे बच के आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगंज कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। जानकारी ये भी आ रही है कि इमारत का नक्शा आवासीय रूप से पास था, लेकिन 2014 में इसे कॉमर्शियल बना दिया गया। नगर निगम 2022 से बिल्डिंग का कमर्शियल टैक्स वसूल रहा था, इसीलिए अब इसके दोषियों पर भी एक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में जो दर्दनाक हादसा हुआ है अग्निकांड की वजह से, उस बिल्डिंग के ठीक सामने हम मौजूद हैं और अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फायर फाइटर्स हैं वो रात के अंधेरे में लाइट्स लगा करके भी रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो पूरा किया जा चुका है। बावजूद इसके बिल्डिंग में फ़िलहाल लगे हुए हैं सभी लाइट्स को लगा करके यहाँ पर देखा जा रहा है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में किसी भी तरीके की कोई ज़िंदगी ना बची हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इस बिल्डिंग को फायर की एनओसी नहीं प्राप्त थी, फायर की एनओसी नहीं थी, एंट्री और एग्जिट एक थे। कैमरामैन को बोलूँगा कि ज़रा एंट्री और एग्जिट पर नज़र दिलाएं। देखिए अभी भी जो एंट्री है वो आपको नज़र आ रही है और किस तरीके से इसी एंट्री के ज़रिए लोग सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाते थे और आपको सीढ़ियाँ नज़र आएंगी जो कि ऊपर लेके जा रही हैं और इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए लोग नीचे आते थे। यानी कि एंट्री एक, एग्जिट एक, और इसी वजह से फायर विभाग की जो एनओसी भी थी वो भी इस बिल्डिंग को नहीं मिली हुई थी।